अब देखो इस वाले में हमें टर्म गिवन थी कि इन अ सीक्वेंस t1 इज इक्वल टू 2, मतलब इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है कि 2 है। tn अब की बार हमें गिवन था कि 2 टाइम्स tn माइनस 1 प्लस 1 है। तो इस क्वेश्चन में अकेली जो हमारे काम की बात थी वो इस स्टेटमेंट को समझ पाना था। तो tn का मतलब क्या हुआ, उस सीक्वेंस की nth टर्म, ये अब हमारे लिए डिफरेंट नाम था tn माइनस 1। tn माइनस 1 का मतलब क्या बना, उस सीक्वेंस की n माइनस 1th टर्म, nth टर्म से पहले वाली टर्म। तो हमें ये पैटर्न दिया गया कि जो nth टर्म है वो 2 टाइम्स उससे पहले वाली टर्म प्लस 1 है। तो अब हमसे पूछा क्या गया था कि फाइंड t2, तो हमें बिना कंफ्यूज हुए सिंपली यहाँ पे t2 बना देना चाहिए था। n की जगह 2 लिख लेते। जैसे ही हमने n की जगह 2 लिखा हमें टर्म मिल गई 2 इंटू t2 माइनस 1 मतलब t1। तो t2 बराबर आया 2 इंटू t1 प्लस 1। ये हमने बनाया कहाँ से, जो हमें कनेक्शन गिवन है tn और tn माइनस 1 के बीच में, हमने वहीं से लाइन बना ली। पर t1 तो हमें पता है पहले से, तो हमने यहाँ पे t1 की वैल्यू फिल करी। वो आ गया 2 इंटू t1 विच इज़ 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो हमने t2 का जवाब रेडी कर लिया। अब t2 के पता होने के बाद हमसे पूछा हुआ था कि फाइंड t3। t3 क्या बनेगा, n की जगह हमने 3 फिल करा, हमें मिल गया 2 इंटू t2 प्लस 1। पर t2 तो हमने निकाला हुआ है कि 5 है, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो t3 हमने ऑब्टेन करा 11। सिमिलरली t4 बराबर आ गया 2 इंटू t3 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 11 प्लस 1 दैट इज 23। तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस लाइन को ऐसे बना सके। अगर हमने बना दिया तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट ट्रैक पे थे। तो जो मेजर काम था वो इस स्टेटमेंट को पढ़ के इस बात को बना सकने की समझ था। अगर हमने ये लाइन अगर सही बना ली तो हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे थे। तो t2, t3 और t4 के फाइनल आंसर ये बनते। अब ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। मान लो अब देखो ये कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करा के आ रहा है। देखो सिंपली 3 में 1 ऐड कराया तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड कराया तो 5 आ गया। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग इस वाली सीक्वेंस को देखें, 2 आया फिर 5 आया, 5 कैसे आया, उसमें 3 ऐड करा के, तो हमने 2 में 3 ऐड कराया तो 5 आया, 5 में फिर से 3 ऐड कराया तो 8 आया, 8 में फिर से हमने 3 ही ऐड कराया तो 11 आया। मान लो कोई और सीक्वेंस होती 5 15 25 35 एंड सो ऑन, बिल्कुल सेम तरीके से देखो कि 5 में हमने अब की बार 10 ऐड कराया, उस 15 से फिर 25 लाने के लिए फिर से हम लोगों ने 10 ऐड कराया, फिर 25 से 35 जाने के लिए फिर से 10 ऐड करा। नेक्स्ट टर्म कैसे बनाएंगे, फिर से 10 ऐड करके, उसका नेक्स्ट नंबर फिर से 10 ऐड करके। तो अब ये है जो हमारे काम का टॉपिक है। तो कोई सीक्वेंस अगर ऐसे की है जिसमें कि जो नेक्स्ट नंबर है वो ऑब्टेन करते हैं पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के, कोई भी सीक्वेंस अगर ऐसे की जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करते हैं उससे प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है हमारा जो मेन टॉपिक है। यहां से अब हम लोग सीक्वेंसेस के और अंदर गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर, बार बार वही नंबर ऐड कराते जाना है। जैसे पहले वाले केस में अगर ऑब्जर्व करो तो हम लोगों ने हर बार 1 ऐड करा, सेकंड केस में हम लोग बार बार 3 ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट केस में हम लोग बार बार 10 ऐड करते जा रहे हैं। तो हर बार एक फिक्स नंबर है जो कि डिसाइडेड होगा एक सीक्वेंस के लिए, बार बार बस वही ऐड होता जा रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल तरह की सीक्वेंस है जिसमें कि हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के आता रहेगा। तो अब 45 का नेक्स्ट नंबर कैसे, 55 का नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, इसमें सिंपली वो फिक्स नंबर 10 ऐड करा के। यहां पे 11 के बाद का नंबर कैसे आएगा, 11 में यही वाला फिक्स नंबर ऐड करा के। 14 के बाद वाला नंबर, 14 में यही फिक्स नंबर हमने बार बार ऐड कराते जाना है।
तो कोई सीरीज अगर इस पैटर्न की हो तो उस सीरीज का नाम होता है, उस सीक्वेंस का नाम है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब केवल इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो जो अभी हमने नाम सुना ना, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका ही बस इसको बोलने का शॉर्ट वर्जन है एपी। तो हमने अभी अभी जो करा, अगर उसको रिटर्न में लेके आए तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पिछले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर हमने बार बार ऐड कराते जाना है। वो जो फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर को उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं बार बार सेम, उस नंबर को उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये नाम हम लोग बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे और यही अपना समझो कि यहीं से अपना काम शुरू है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि मान लो किसी ने हमें ये सीरीज़ दी 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने रियलाइज़ करा कि हर बार हम लोग एक फिक्स नंबर 4 ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 16 + 4 दैट इज 20। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज क्लियरली 4। तो हमें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मिल गया। देखो, अगर एक नाम अगर साथ में ऑब्जर्व करो, कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर हम लोग देखें तो हमें दिखता है कि इनमें से किन्हीं भी दो को सब्ट्रैक्ट करो तो सेम डिफरेंस आ रहा है। 12 - 8 4, 16 - 12 4। इसीलिए इसका नाम भी बिल्कुल वही है, कॉमन डिफरेंस। जब कभी मेरे सामने एक एपी बनी होगी तो हमें समझ में आता है कि उसकी कोई भी दो टर्म्स को अगर लेंगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हर बार कांस्टेंट आएगा, और वो क्या होगा? उस एपी का कॉमन डिफरेंस, जो कि इस केस में 4 आया। बिल्कुल इस बात को पकड़ना कि एक एपी में कोई भी अगर हम लोग दो टर्म्स लें तो उनके बीच का डिफरेंस हर बार सेम ही आना है। कोई अगर हम लोग और एग्जांपल अगर लें, मान लो किसी ने दिया 2, फिर 7, फिर 12, फिर 17 एंड सो ऑन, तो हमें दिखा कि अब की बार जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5। सिंपली बार बार 5 ऐड होता जा रहा है। इनमें से किन्हीं भी दो के बीच में डिफरेंस लो तो कितना आएगा? 5। अब मान लो कोई हमसे पूछ ले कि T30 - T29 कितना होगा इस वाली सीक्वेंस में, तो क्या अब हमें T30 - T29 एक्चुअली निकालना पड़ेगा? तो हमें समझ में आया कि इस केस में हमें बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये जो सीरीज है दैट इज एन एपी। इसका T30 - T29 एक्चुअली बराबर आएगा इस एपी के कॉमन डिफरेंस के बराबर ही, और वो हम पहले से जानते हैं कि 5 है। तो ग्रेजुअली हमारी समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये नाम हमारे काम का है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो नंबर हम बार बार ऐड करते जा रहे हैं, फिक्स नंबर। इस केस में देखो 4 बार बार ऐड कर रहे हैं, तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 4 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है। एपी क्या होती है? एक स्पेशल तरह की सीक्वेंस है जिसमें कि बार बार एक फिक्स नंबर हम लोग ऐड करा रहे होते हैं। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। अब ये क्वेश्चन से हम लोग बात शुरू करते हैं जरा। A5 A6 कैसे बनाते? सिंपली हम लोग इसमें एक D और ऐड कर देते, तो A3 इसमें क्या बनी? सिंपली